अब अगर तुम्हें जहेज लेने का ज्यादा शौक है, एक साहब कह रहे जहेज देना सुन्नत नबी ने दिया, थोड़ा ही सही। तो मैंने कहा दिया कैसा था, दिया कैसा था ये तो बता दे मुझे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 3 बेटियों को तो दिया ही नहीं, चौथी बेटी को जो दिया तो कहा हजरत ये बताइए नबी ने चाहे ज्यादा नहीं थोड़ा दिया, दिया तो सुन्नत हो गया। तो मैंने कहा चल अच्छा सुन्नत हो गया, अमल करेगा सुन्नत पे। मैंने कहा दिया कैसे था? हजरत अली ने जो जिरह बेच के मेहर अदा किया, उस मेहर के पैसे से मेरे नबी ने सामान दिया। तो तू भी अपना कोई प्लाट बेच है, और जैसी कार चाहिए वैसे ही प्लाट बेच, है कि नहीं है? बड़ी चाहिए बड़ा बेच, और बड़ी चाहिए घर बेच ले, और बड़ी चाहिए किडनी बेच ले। नहीं बात मेरी गलत नहीं है, बात सही है। नहीं हो सकता किसी पे प्लाट ना हो भाई, हो सकता किसी पे प्लाट ना हो भाई, तो किडनी बिक जाएगी 50 लाख की, तो भाई बेच ले। और बेचने के बाद में दे बेटी वालों को कि ये मेहर है और इससे मुझे जहेज दो। लड़की वालों का खून पी रहा और सुन्नत अदा करा रहा। अच्छा सवाल एक पैदा ये होता है कि ये बताओ 3 बेटियों को कुछ क्यों नहीं दिया और एक बेटी को नबी ने क्यों दिया? इस तरह से 3 को नहीं दिया, चाहे हजरत अली से लेकर ही वो दिया, लेकिन क्यों दिया? तो सुने, जो 3 बेटियों का निकाह हुआ, शादी हुई, और फिर जब हजरत फातिमा की शादी हुई तो हजरत अली के घर में जरूरियात का सामान तक ना था। सही बात तो यह है कि जब हजरत अली की शादी हुई तो अपना घर तक ना था, इसलिए मेरे नबी ने जरूरियात का सामान उस मेहर की रकम से अदा किया। पहली 3 बच्चियों का जो निकाह किया, बेटियों का निकाह किया, तो उनके पास जरूरियात का सामान था, मेरे नबी ने ना दिया। इस हद तक जहेज की हद है। कहां है जहेज बताओ, तसव्वुर ही नहीं है यार। सही अगर पूछे तो, लेकिन खुदा की कसम आज जहेज के ऊपर बेटियों की उम्रें निकली जा रही हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि निकाह को आसान करो, निकाह जितना हो सके जल्दी करो, लेकिन हमने निकाह को बड़ा हार्ड कर दिया, हमने बड़ा सख्त कर दिया। और जलसे में आने वालों, मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए, खुद मेरे नबी ने 11 निकाह, उसमें हजरत खदीजा भी हैं, और हजरत खदीजा किसी गरीब औरत का नाम नहीं है, बल्कि मक्का में सबसे अमीर अगर कोई औरत है, मक्का की अगर सबसे अमीर कोई खातून है, ये स्टेज पर उलमा बैठे हैं, जिसकी तिजारत की शोहरत मुल्क शाम तक थी, वो हजरत खदीजा नबी की पहली बीवी हैं। मेरे नबी ने जिनसे पहला निकाह फरमाया वो बहुत अमीर औरत है। मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए, कहीं भी साबित नहीं है कि किसी निकाह में जहेज लिया हो। बेशक सुभान अल्लाह, ये हकीकत है जहेज की। 11 निकाह और जहेज कहीं, हमने जहेज को क्या बना लिया, बड़ा खतरनाक कर दिया। उलमा टीम मीटिंग करते हैं, तंजीमें मनाई जा रही हैं, लेकिन ना कोई तंजीम को मानने तैयार है, ना कोई किसी की मीटिंग को मानने तैयार है। लेने वाला भी देने वाला भी, अगर लेने वाला कुछ नहीं कह रहा तो देने वाला बहुत आगे है। और मेरे भाइयों कान खोल करके सुनो, अगर बेटियों को देना चाहते हो तो उनके हिस्से दे दो, बेटियों को देना चाहते हो उनका हक दो। और एक बात बताऊं, ये उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मसला बता रहा हूं, आपने जहेज कितना भी दे दिया, बेटी के हक से अदा नहीं होंगे जब तक कि उसका हिस्सा बांट के ना दे। ये मसला है, आप फतवा बरेली शरीफ से, जामिया नईमिया से ले आना, जो मैं कह रहा हूं यही आएगा इंशाअल्लाह। आप हक से अदा नहीं हो सकते। आप कहेंगे हमने बेटी को गाड़ी तो दे दी, नहीं होंगे ना, जब तक क्या बांट कर ना दें हक उसका। कौन दे रहा बांट के? जहेजों में उससे ज्यादा दे रहे हैं। कहो हम हक बांट कर देंगे बेटी का, लेकिन हम इस तरह से नुमाइश करके जहेज नहीं देंगे। बापों को मोटरसाइकिलें दी जा रही है लड़के के, बिचौलिया को दिया जा रहा है, क्या क्या, बूढ़ी माँ को क्या क्या दिया जा रहा, पूरे महल्ले के जो है कपड़े, पूरी रिश्तेदारी के कपड़े। फिर भाई खुदारा इस निकाह को जितना हो सके आसान करो। मेरे नबी के निकाह का तो ये हाल है, जलसे में आने वालों ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं,
मदीना शरीफ मेरे नबी पहुंचे हैं तो मदीने में ये हाल है कि बड़ी तेजी से इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। एक खातून है, एक औरत है जिसका नाम है उम्मे सलमा, कलमा पढ़ लिया है, हिजरत करके मक्का से मदीना पहुंची है। उम्मे सलमा शादीशुदा औरत है, शोहर पहले चला गया 1.5 साल पहले हिजरत करके मदीना। उम्मे सलमा 1.5 साल के बाद जा रही है मदीना। छोटा सा बच्चा था इनका, दूध पीता, मक्का वालों ने छीन लिया। जब ये हिजरत के लिए निकली ना तो इनसे कहा इस बच्चे को नहीं लेके जाने देंगे, अगर तुझे जाना है तो बगैर बच्चे के जाना पड़ेगा। कहने लगी अगर बच्चे की कुर्बानी देना पड़े नबी के खातिर तो मुझे कबूल है, मगर मदीना जाकर रहूंगी। बच्चा दे दिया लेकिन मदीना जाऊंगी। 1.5 साल पहले उम्मे सलमा का शौहर चला गया था। 1.5 साल के बाद मदीना कहीं लोगों अपने कलेजे पे हाथ रखना, दूध पीता बच्चा अगर छोड़ोगे तो तुम्हारा दिल क्या कहेगा। लेकिन नबी से मोहब्बत ऐसी है कि बच्चे को भी छोड़ दिया, नबी के खातिर हिजरत करके मदीना चली गई। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। मदीना चली। हमारे यहाँ तो जहेज खाली की खुराफातें इतनी हो जाती हैं, खुराफातें इतनी हो जाती हैं कि एक गरीब की शादी खुराफातों में हो जाएगी। शादियों में पटाखे छोड़ देते हैं 20-20 हजार के, तो है सही बता रहा हूं मैं, आतिशबाजियां चल रही हैं बड़ी खतरनाक। सही कह रहे हैं, ये पटाखे फोड़ लें मस्जिद में दे दो ये इन पटाखों के पैसे। पटाखे, ड्रोन वाला कैमरा आएगा, वो उड़ने वाला वो वीडियो बनाएगा। जब दुल्हन की विदाई होगी तो छत पे चढ़ के पैसे फेंके जाएंगे। क्यों? अगर पैसा ज्यादा है, मैं मना नहीं कर रहा पैसे देने, तुम तो 1 लाख की गड्डी दुल्हन वालों को दे दो, कह दो तुम्हारे गांव में जितने गरीब हैं हमारी तरफ से दुल्हन का सदका समझ के बांट देना। तुम तो 1 लाख की गड्डी दो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या तरीका है गुंडों की तरह ऊपर चढ़कर, ऊपर चढ़ने के बाद में बरसाए जा रहे हैं। कोई बुजुर्ग का पैर दब गया बेचारा, वो बुजुर्ग गिर गया, कितनों के दुपट्टे छिन गए, किसी के दामन फट गए, किसी के गरेबा चाक हो गए। इसलिए कि जब पैसे लूटते हैं और लूटती हैं तो फिर पर्दे नहीं देखे जाते, फिर गिरेबा नहीं देखे जाते, फिर हिजाब नहीं देखे जाते, फिर दुपट्टे नहीं देखे जाते, फिर बुढ़ापा नहीं देखा जाता, फिर जवानी नहीं देखी जाती, सब गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। यार ये खुशी है, ये क्या कर रहा है तू? अगर वाकई तुझे खुशी का इजहार है, तू तो 1 लाख की गड्डी दे, लड़की के भाई को दे, लड़के के भाई को दो, कह दे ये 1 लाख रुपए कोई गरीब बेटी हो उसके निकाह में लगा देना। नहीं करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? अगर कह रहे हैं साहब हम तो दिखा रहे हैं, किस बात का, कितना पैसा तुम्हारे पास मुझे बताओ, क्या कारून से ज्यादा पैसा है? 70 ऊंट कारून के खजाने की चाबियां लेके चलते थे। कितना पैसा तुम्हारे पास? जब उसका ना रहा तो तुम्हारी की क्या औकात है? चंद पैसे आ गए तो मियां कपड़ों में से निकला, घूम रहा, कपड़ों में से निकला, अब कपड़ों में नहीं आ रहा। सही बता रहा हूं मैं, कपड़ों में नहीं आ रहा। गरीब तो यूं कपड़ा नहीं पहन पा रहे कि उन पे पैसे नहीं है, और अमीर आया तो अमीर तो खुद नंगा ही घूम रहे। आप जितनी अमीरी आई, इनके घर की खवातीन के कपड़े इतनी शॉर्ट हो गए। ये ज़हनी गरीब है। खबरदार जो पैसे की लुटतस की तुमने, जो पैसा लुटाया तुमने, अरे किसे दिखा रहे हो तुम पर कितना पैसा है? लाओ मस्जिद बनवाओ, ज्यादा पैसा तो 2 निकाह करा दो गरीब बच्चियों के। अगर ज्यादा पैसा तो मदरसा बनवा दो। समझ रहे हैं आप? शादियों में आतिशबाजियां हो रही हैं।